मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं भौतिक विज्ञान कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आप तैयार करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, लेंस के अपवर्तन के सूत्र क्या होते हैं, कैसे आता है, आज उन्हीं का हम लोग बात करेंगे। तो एक वीडियो अपलोड हम लोग किए हैं, लेंस के अपवर्तन का सूत्र जब उनके दोनों माध्यम समान हो। आज आप लोगों को बताया जाएगा कि लेंस के अपवर्तन के सूत्र जब उनके दोनों माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जब दोनों माध्यम भिन्न भिन्न होंगे तब अपवर्तन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसमें मानेंगे कि माना कोई उत्तल लेंस है, माना कोई क्या है, एक उत्तल लेंस L है, जिसके वक्रता केंद्र C1 व C2 है, जिसके वक्रता केंद्र C1 व C2 है और ध्रुव P1 व P2 है, जिनका अपवर्तनांक N2। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। इसे हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। अब देखिए लिखेंगे क्या कि माना एक उत्तल लेंस L है, जिसकी मोटाई आप दिखा सकते हैं स्मॉल l या t भी आप दिखा सकते हैं, और जिसके वक्रता केंद्र C1, C2 तथा ध्रुव P1 व P2 हैं, तथा वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 और R2 है। देखो बच्चों, जिनके प्रकाशिक केंद्र O, जिनके प्रकाशिक केंद्र क्या है, O है, जिनका प्रकाशिक केंद्र O और उस लेंस के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर, कहां पे, उस लेंस के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक वस्तु है। क्या है? वस्तु है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, लेंस के पहले पृष्ठ पर आपतित होती हैं। लेंस के किसके पहले पृष्ठ पर क्या होती हैं, आपतित होती हैं, और अपवर्तन के पश्चात किसकी तरफ, अविलंब की तरफ झुक जाती। क्यों? क्योंकि ये जब ये माध्यम, ये आपका माध्यम बनेगा, माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक N1 है, ये माध्यम आपका क्या है, माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक N3 है। ये दोनों माध्यम अलग अलग है, इसलिए इनका अपवर्तनांक क्या है, N1। अतः N1 N2 का अपवर्तनांक N1 से क्या है, अधिक है, और N2 का अपवर्तनांक आपका N3 से अधिक है। तब इसकी अविलंब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अविलंब रेखा क्या होती है, किस रेखा को अविलंब कहते हैं आपको बताया गया है। जो रेखाएं वक्रता केंद्र से क्या होती हैं, गुजरती हैं, उन रेखाओं को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं, अविलंब रेखा। और ये अविलंब की तरफ हल्का सा क्या होगी, झुक जाएगी। जब अविलंब की तरफ झुक जाएगी, फिर अपवर्तन होगा, दूसरे पृष्ठ पर आपतित होगी, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटती है। मुख्य अक्ष को कहाँ काटती है, बिंदु I पर काटती है। मेरे प्यारे बच्चों, पुनः अपवर्तित किरण किसको, AB को क्या किया, पीछे तक बढ़ाया। AB को पीछे तक बढ़ाया, जो बिंदु I डैश पर काटती है। कहां पे, बिंदु I डैश पर काटती है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। ये लाइन आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है मेरे प्यारे बच्चों। ये है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी। ये आपका वस्तु हुआ, ये आपका प्रतिबिंब है जो वास्तविक है।
देखो बच्चों, अब इसमें लिखेंगे क्या, ये फिगर आपका ड्रा हुआ, इसके बारे में क्या लिखेंगे कि माना एक उत्तल लेंस L है जिसका अपूर्णांक N2 जो किसी माध्यम को दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। अतः एक भाग या एक माध्यम का अपूर्णांक N1 तथा दूसरे माध्यम का अपूर्णांक क्या है, N3 है, जिसके ध्रुव P1 व P2 है और वक्रता केंद्र C1 व C2 है तथा वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। अतः उस मुख्य अक्ष के, किसके मुख्य अक्ष के, लेंस के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के पहले पृष्ठ पर क्या होती हैं, पहले पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात अविलंब की तरफ क्या होती हैं, झुक जाती हैं। क्यों, क्योंकि इसको आप जब इसका अपूर्णांक कम है और इसका अपूर्णांक अधिक है, सिंपल सी बात है, विरल माध्यम हुआ, ये आपका क्या हुआ, सघन माध्यम हुआ। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर क्या होती हैं, झुक जाती है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए ये अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी, अविलंब की तरफ झुक जाएंगी और लेंस के दूसरे पृष्ठ के बिंदु B पर आपतित होंगी। पुनः अपवर्तन के पश्चात कहां जाएंगी, अविलंब से दूर होंगी और मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटेंगी। मुख्य अक्ष को किस बिंदु पे काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु I पर काटेंगे। अतः प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या, वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, U से, और आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, V डैश, और इसी बिंदु से इस प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी मेरे लाल, V। वक्रता केंद्र यहां से यहां तक अगर आप दिखाएंगे क्या हो जाएगा, R2, और यहां से इसको दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1। इसके बारे में इतना ही लिखना होगा मेरे प्यारे जो थ्योरेटिकल जो फिगर में आप ड्रा करेंगे, जैसे जैसे फिगर को बनाएंगे उस तरह आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। अब देखिए यहां पे लिखेंगे अपवर्तन गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों, N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। ये अपवर्तन का मेरे प्यारे बच्चों सूत्र होता है जो अगले वीडियो में अपलोड किया गया है। अगर जानकारी ना हो तो इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। अब देखो बच्चों, अब लिखेंगे तब लेंस के पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये पहली माध्यम है मेरे प्यारे बच्चों, ये कांच जो लेंस है इसका ये क्या है, दूसरा माध्यम है, तो इसका अपवर्तनांक क्या दिया है, N2 अपान क्या, V या V डैश, क्योंकि इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बिंदु I डैश पर पड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसका क्या होगा, V डैश माइनस N1 अपान क्या, U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R1। क्यों, क्योंकि पहले पृष्ठ का क्या है, वक्रता त्रिज्या R1 है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों
दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, पहला माध्यम ये आपका बनेगा कौन सा, लेंस वाला, लेंस वाला पहला माध्यम बनेगा, ये क्या बनेगा दूसरा माध्यम, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 अपान, अब प्रतिबिंब क्या होगी, प्रतिबिंब आपकी ये बनेगी, दूसरे पृष्ठ का प्रतिबिंब यहां पे बना है क्या, v माइनस यहाँ पे n2 n1 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा n2 अपान, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, n2 क्या n3 लिखेंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा n3 n2 अपान v डैश इक्वल टू n3 माइनस n2 अपान r2। क्यों, अब लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित होती हैं, अपवर्तित होती हैं, तो कौन सा वस्तु या कौन सी प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा अपवर्तित होती हैं, अतः आभासी प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब बिंदु किस पर, I पर बनता है। अब देखो जो ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ, ये समीकरण नंबर क्या हुआ 2। ये दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा मेरे प्यारे बच्चों। इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय पृष्ठ पर डायरेक्ट आपतित होंगी, जिनका अपवर्तन क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटेंगी। तो ये द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी v होगी, और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, v डैश होगा। क्यों, क्योंकि v डैश ही द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, इसलिए m3 हो जाएगा। क्यों, m3 का ये क्या है, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक m3 है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है। देखिए यहाँ पे v है, और किससे प्रकाश की किरणें, पहला माध्यम क्या बना n2 से किस में जा रही हैं, n3 में जा रही हैं, इसलिए द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक n2 और वस्तु का दूरी क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण नंबर 1 देखिए, n2v डैश यहाँ पे है माइनस n2v डैश, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा क्या, n3 अपान v माइनस n1 अपान u। क्यों, क्योंकि n2v डैश और n2v डैश आपस में इक्वल है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, n3v माइनस n3 क्या u। अब देखो बच्चों बचा क्या, तो क्या रखेंगे, n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। देखिए समीकरण 1 में जब इनको जोड़ा गया है तो n1
भी माइनस आएगा, लेकिन मैं पॉजिटिव नंबर को लिया हूँ तो n3/v हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब माइनस n1/u हो गया और समीकरण n2 - n1/r1 अब प्लस n3 - n2/r1। ये हुआ n3v - n1u और n2 - n1/r1 अब प्लस n3 - n2/r2। यहाँ पे आप माइनस कॉमन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, n2 है, तो n2 को पहले लाने के लिए आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, n3v - n1u इक्वल टू n2 - n1/r1। जब माइनस का कॉमन करेंगे मेरी प्यारे बच्चों तो n2 क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो n2 ये n3 माइनस क्या हो जाएगा, n3 माइनस अपान r2। ये आपका क्या है, अपवर्तन का सूत्र है, नीचे लिखे अतः यह अपवर्तन का सूत्र है